प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, रीट L1 और L2 वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताया आपका रीट का एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। मतलब आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में आपको पता है दोस्तों, रीट का सिलेबस में कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं, जिसमें से दोस्तों आपका एक टॉपिक है राजस्थानी भाषा और बोलियां। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान की बोलियों और भाषाओं से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो बेसिक बात है। अगर नया टॉपिक जुड़ा है तो प्रश्न पक्के बनेंगे एग्जाम में। तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करें टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो अभी जो आपके पास मैटर पड़ा है उसको ही पढ़े, नया मैटर बिल्कुल ना पढ़े। जो आपके पास मैटर पुराना है, जो आप पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स है, उसको एक बार रिवीजन करें। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। बिल्कुल काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। एक होता है राजस्थान दिवस और एक है राजस्थानी भाषा दिवस। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो आपको यहाँ पर कमेंट करना है 21 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। राजस्थान की दोस्तों भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था, वो आपको बताना है। कवि कुशल, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था विद्यार्थियों? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो, राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना। बिल्कुल राजाओं का शहर राजपूताना है और राजस्थान का प्राचीन नाम है। जब राजस्थान अंग्रेजों के पास में था ना, उस समय राजस्थान को राजपूताना कहते थे विद्यार्थियों। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? बिल्कुल कर्नल टॉड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सॉरी, कर्नल टॉड है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है। राजपूताना पूछे ना, तो यहाँ पर जॉर्ज थॉम्स आएगा। दोनों में आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर राजपूताना शब्द का प्रयोग पूछे तो जॉर्ज थॉम्स, राजस्थान शब्द का पूछे तो कर्नल टॉड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आएगा जॉर्ज थॉम्स। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजपूताना क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? लो आ गया प्रश्न। अभी मैंने प्रश्न की बात की थी, प्रश्न आ गया है कि राजस्थान के लिए ना जो राजपूताना क्षेत्र है, इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर आएगा कर्नल जेम्स टॉड। ये दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता है। राजस्थान के इतिहास का पिता किससे कहते हैं अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो वो आपका कर्नल टॉड है। ये क्लास दोस्तों L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों विद्यार्थी इस क्लास को ध्यान से देखें। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। आपको पता है राजस्थान की बोलियां ऐड हुई है, तो बेसिक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो किस विद्वान ने किया था? बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? जॉर्ज ग्रिशियन ने। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने दोस्तों क्या किया था? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक दोस्तों कौन सी है आपकी? पुस्तक है यहाँ पर लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया। हाँ जी, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये पुस्तक आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन की है 1912 में, है ना। ये पुस्तक दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन की है 1912 में। अपनी पुस्तक लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? वर्गीकरण किया था और इनको 5 भागों में बांटा था। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, डॉक्टर ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों की कितने समूह में बांटा? अभी मैंने बात की थी दोस्तों आपसे, मैंने अभी आपसे क्या बात की कि भाई ग्रिशियन की पुस्तक है लिविंग्स्टिक सर्व ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों इसने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में अगर बांटा, अगर आपसे पूछे तो 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 5 भागों में। कौन कौन से भाग दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का स्वतंत्र, है ना, राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? अगर प्रश्न आपसे घुमा फिरा के दे दे, प्रश्न वही का वही है। प्रश्न क्या है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि राजस्थानी का स्वतंत्र
भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान अगर आपसे पूछे कौन थे, तो वो थे आपके जॉर्ज इब्राहम ग्रिशियन। प्रश्न चाहे किसी भी टाइप से आ जाए, आपका प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में सही होना चाहिए। आपका एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए क्या है, आपका भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, ग्रिशियन ने वागड़ क्षेत्र, अब देखो वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी कहाँ बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं। तो इनमें से बताना है कि ग्रिशियन ने वागड़ में बोली जाने वाली बोली किससे कहा है, वागड़ में कौन सी बोली बोलते हैं, तो वागड़ में बोलते हैं दोस्तों वागड़ी, ध्यान रखना। और वागड़ी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर भीली बोली को राइट करना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी, मतलब राजस्थान की भाषा, राजस्थानी भाषा ये दोस्तों टेसीटोरी के अनुसार किस सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी, वो आपको बताना है। 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या 10वीं सदी। अगर आप दोस्तों कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी क्लास और भी लेके आता रहूँगा। जो नए टॉपिक ऐड हुए, पुराने टॉपिक ऐड हुए, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिसने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ, ताकि दोस्तों आपकी रीड पर ही आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ में हूँ, और जैसे आप कमेंट करोगे बिल्कुल क्लास में लेके आऊँगा। अब देखिए विद्यार्थियों, टेसेटरी के अनुसार राजस्थान की भाषा है या राजस्थानी भाषा है, ये इसको अस्तित्व में ये कब आई थी। अगर आपसे सदी का पूछे ना, क्योंकि सदी आजकल ट्रेंडिंग में, सदी से क्वेश्चन पहले सन से पूछते थे, अब सदी से पूछते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपसे सदी का पूछे क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है, बस आप घबरा रहे हो, है ना। तो आपको बिल्कुल अपने उत्तर पर क्या रहना है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 12वीं सदी उत्तर आपका सही रहेगा। 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक है ना, ये पुस्तक किस विद्वान ने लिखी, जॉर्ज इब्राहम ने, एलपी टेसीटोरी ने, के मुंशी ने, या दोस्तों पुरुषोत्तम लाल मनोरिया ने। तो आपको पता है दोस्तों, इंडियन एंटीक्वेरी है, ये पुस्तक दोस्तों लिखने वाले कौन थे, आपके टेसीटोरी है। बी ऑप्शन आपका सही है, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, मतलब राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है वो किस काल को कहते हैं दोस्तों, तो वो काल है आपका 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक का काल क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, कुवलमाला है ना, कुवलमाला ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना दोस्तों। कुवलमाला है ये रचना है दोस्तों, ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रबरदाई है दोस्तों, हरिभद्र सूरी, उद्बोधन सूरी, जी हाँ GH ओझा। तो दोस्तों आपको पता है कुवलमाला लिखने वाले कौन थे, आपके उद्बोधन सूरी थे विद्यार्थियों। इन्होंने ये क्या कहा है, 8वीं सदी में ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कुवलमाला। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, किस भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ है। राजस्थानी का अगर उद्भव की बात करें ना, राजस्थान का उद्भव, राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो किस आपके भाषा से हुआ है, तो वो भाषा कौन सी है दोस्तों, मागधी भाषा, गुजरी, नागर या महाराष्ट्री भाषा। फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। राजस्थानी भाषा का उद्भव अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किस भाषा से मानते हैं, राजस्थानी का उद्भव किस भाषा से मानते हैं विद्यार्थियों, गुजरी अपभ्रंश से। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थानी भाषा का सही विकास किस क्रम में हुआ है, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है वो सही किस क्रम में हुआ है दोस्तों। तो देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, हाँ जी आपसे पूछा राजस्थानी भाषा का विकास जो सही हुआ है वो किस क्रम में हुआ है ना, विकास का सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आएगा पाली, पाली सब में दोनों में है, ये कट गया ये कट गया, शोर सैनी, गुजरी अपभ्रंश और राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, भारतीय भाषा में दोस्तों राजस्थानी भाषा का स्थान अगर आपसे पूछे 22वां, 18वां, 8वां, 7वां, तो 7वां स्थान क्या है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का है भारत में। अगला सवाल दोस्तों पूछा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैल्यू क्वेश्चन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई। वैल्यू क्वेश्चन रुक्मणी दोस्तों ग्रंथ किसका है, पृथ्वीराज राठौड़ का है। इसकी भाषा कौन सी है, पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत। वैल्यू क्वेश्चन रुक्मणी की रचयिता कौन है, आपकी पृथ्वीराज राठौड़ है। और इसकी अगर भाषा अगर आपसे पूछे तो ये डिंगल भाषा में, किसकी भाषा में है दोस्तों, डिंगल भाषा में है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सस्सई किस भाषा में लिखी। वीर सस्सई के लेखक कौन है विद्यार्थियों, वीर सस्सई के लेखक है आपके सूर्यमल मिश्र, है ना। सूर्यमल मिश्र ने दोस्तों सस्सई किस भाषा में लिखी, डिंगल में, प्राकृत में, संस्कृत में या पिंगल में। तो बिल्कुल इनकी भी, ये आपकी सूर्यमल की वीर सस्सई है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है।
किसने राज रूप में भूमिका डिंगल भाषा को कहा है? बताओ भाई, राज रूप की भूमिका में डिंगल को क्या कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। डिंगल को राजस्थानी भाषा कहने वाले कौन है दोस्तों? पंडित रामकरण ओसापा ने। पंडित रामकरण ने क्या कहा है कि बिल्कुल राज रूप की भूमिका में डिंगल को क्या कहा है? राजस्थानी कहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों के संबंधित कार्य नहीं किए जाते? मतलब इनमें से ऐसे कौन से विद्वान जिसका संबंध है वो राजस्थानी बोलियों से नहीं है? तो देखो, अपने नाम पढ़ा ग्रीशियन का, बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन का नाम पढ़ा, ये भाषा में कार्य किया इन्होंने। मोतीलाल मेनोरिया इन्होंने भी किया, हीरालाल माशरू ने भी किया है। मतलब नोम चोमेस्की है ना, इन्होंने क्या है भाषा के बारे में कोई भी कार्य नहीं किया है। राजस्थानी बोलियों के लिए इन्होंने क्या है दोस्तों? कोई भी कार्य नहीं किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा हाड़ौती, राजस्थानी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। एक होती है प्रचलित बोली और एक होती है मूल भाषा। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा राजस्थान की बिल्कुल मूल भाषा कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका आता, देखते हैं दोस्तों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करे दोस्तों ना। राजस्थानी क्या है? राजस्थान की मूल भाषा है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है जो प्रचलित है? भाई राजस्थान में प्रचलित बोली कौन सी है जो मानक बोली है? वो अगर आपसे पूछे तो मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की अगर मानक बोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मानक बोली है वो मारवाड़ी है, ध्यान रखना। मारवाड़ी क्या राजस्थान की प्रचलित बोली है। अगला पूछा है दोस्तों, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मतलब मारवाड़ी की जो उत्पत्ति हुई है ना, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति दोस्तों हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका उत्तर आया सोर्स एंड अपभ्रंश, सोर्स एंड अपभ्रंश। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। काफी हद तक आपका उत्तर सही आ रहा है, पर यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों? गुजरी अपभ्रंश राइट है। बिल्कुल, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। बट आप कमेंट क्या करें, थोड़ा सा देख के करें। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मतलब गोडवाड़ी का संबंध कहाँ से है? गोडवाड़ी कहाँ बोलते हैं? सिरोही के आसपास क्षेत्र में बोलते हैं दोस्तों। तो सिरोही है वो गोडवाड़ी है ना, तो ये मारवाड़ क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल गोडवाड़ी उपबोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है ना। जालोर, आहोर तहसील में ये पाली वगैरह बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, डटकी, थाली, खेराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है विद्यार्थियों? खेराड़ी हो गई, थाली हो गई, है ना, ये सब दोस्तों उपबोलियाँ हैं। तो राजस्थान में किस बोली की उपबोलियाँ हैं? मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की या मेवाती की? ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगला पूछा, निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों? तो निमाड़ी व रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी है, उसका संबंध मारवाड़ी से नहीं है, ठीक है ना। मारवाड़ी की निमाड़ी और रागड़ी, ध्यान रखना, ये दोस्तों है, इसका संबंध बिल्कुल आपकी मारवाड़ी बोली से नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी बोली नहीं बोलते हैं? मेवाड़ी बोली किस में नहीं बोलते? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मैप देख रखा राजस्थान का, आपको पता है बिल्कुल उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात की थी दोस्तों कि भाई सिरोही में क्या बोलते हैं? सिरोही में बिल्कुल मेवाड़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। सिरोही वगैरह गोडवाड़ी बोलते हैं, तो सिरोही में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। अगला पूछा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांश बोली बोलते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में क्या बोलते हैं? मेवाड़ी बोलते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर कौन सी दोस्तों बोली बोलते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में मेवाड़ी बोली बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? राजस्थानी बोलियों में कौन सी बोली नहीं आती दोस्तों? ब्रज है ना, ब्रज, ये आपकी राजस्थानी बोलियों में नहीं आती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, मालवा प्रदेश के राजपूत में प्रसिद्ध मारवाड़ी और मालवे के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? मतलब मालवा प्रदेश में राजपूत हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? मारवाड़ी और मालवी से एक नई बोली का मिश्रण किया है। वो नई बोली कौन सी है दोस्तों? मालवी, रागड़ी, मालड़ी या मेवाड़ी? तो बिल्कुल रागड़ी है ना, रागड़ी। रागड़ी दोस्तों क्या है? आपकी मालवे की उपबोली है, ठीक है। रागड़ी व निमाड़ी, रागड़ी निमाड़ी किसकी उपबोली? तो प्रश्न आ गया। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि रागड़ी व निमाड़ी है वो किसकी उपबोली है? ये मालवे की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। अगला पूछा, किस बोली को भीली बोली कहा गया है दोस्तों? तो भीली बोली अगर आपसे पूछे एग्जाम में, वागड़ी क्या है दोस्तों? भीली बोली कहलाती है। अभी मैंने बात की थी दोस्तों कि वागड़ी को क्या कहा जाता है? भीली बोली कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने क्या है। वागड़ी कहाँ बोलते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। युग्म कौन सा सही नहीं है? इनमें से बताना कौन सा युग्म आपका सही नहीं है दोस्तों। देखो, मेवाड़ी चित्तौड़ भीलवाड़ा में, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ जयपुर में, मेवात अलवर में। सीधी बात है दोस्तों, मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोलते हैं, बांसवाड़ा में वागड़ी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कौन सा असम्मिलित है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका असंगल, ठीक है ना। मालवी कहाँ बोलते हैं फिर गुरुजी? मालवी बोलते हैं झालावाड़ में,
कहाँ बोलते हैं, झालावाड़ में। तो ये दोस्तों आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप कमेंट करेंगे आपके 35 में से कितने सही हुए। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से दोस्तों आप क्या कम समय में बहुत शानदार तैयारी कर सकते हो। बाकी आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें, बढ़िया तरीके से क्लास और भी आती रहेगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी क्लास लेकर आता रहूँगा दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।